हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने अभी आर्ट्स का क्वेश्चन पेपर देखा तो बहुत सारे सवाल अबाउट द ऑथर से थे। एक बार सारे को रिकॉल कर लेंगे। आप चैप्टर लाइन बाय लाइन नहीं भी पढ़े होंगे तो ऑथर को पढ़ के जाइएगा, आपका रिजल्ट बेस्ट होगा। ठीक है, बाकी नोट्स को रिवीजन करिए। अधिकतर सवाल नोट से ही है, जो टेस्ट में दिया वहाँ से है। जो चैप्टर वाइज आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव सब वहीं से दे दे रहा है। तो मैं सारे के सारे टेलीग्राम पर सेंड कर दिया हूँ। चलिए तो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं अबाउट द ऑथर सारे के सारे। तो फर्स्ट आपका लास्ट लेसन है और एक सेकेंड चलिए तो लास्ट लेसन के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि अल्फोंस डूटे वाज द फ्रेंच नोवेलिस्ट, ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, द लास्ट लेसन वाज सेंट इन द डे ऑफ फ्रैंको पर्सियन वार। इस दौरान लिखा गया है 1870 से लेकर 97 के बीच में, इन विच द फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्सिया। पर्सिया के द्वारा फ्रांस को हरा दिया गया था। लेड बाय बिस्मार्क, बिस्मार्क उसमें लीड कर रहे थे, मतलब कि नेता के रूप में वही काम कर रहे थे। पर्सिया then consist of a what now are the nation जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट ऑफ ऑस्ट्रिया। ये तीनों मिलकर पर्सिया उस समय बनते थे। और पर्सिया किसको हरा दिया था? फ्रांस को हरा दिया था। फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट था इन दिस स्टोरी, द फ्रांस डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्जाक एंड लोरेन, दो डिस्ट्रिक्ट था जो कि हैव पासेड इनटू द पर्सियन हैंड, पर्सिया के हाथ में चला गया था। ठीक है, पर्सिया पहले जर्मनी, पोलैंड और कुछ कुछ ऑस्ट्रिया का पार्ट आते थे। रीड द स्टोरी एंड फाइंड आउट व्हाट इफेक्ट दिस हैड ऑन द स्कूल लाइफ पे, क्या इसका प्रभाव पड़ा। तो आप स्टोरी पढ़िएगा तो वहाँ पे क्लियर कट होगा। चलिए लोस्ट स्प्रिंग को भी देख लेते हैं। इसका राइटर का नाम आपको याद रखिएगा, अनीस जंग। वॉज बोर्न इन द राउरकेला, ठीक है, उड़ीसा में, एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस इन द हैदराबाद। ठीक है, चाइल्डहुड एडोलेसेंस समझते हैं बात को। एंड सी रिसीव हर द एजुकेशन इन द हैदराबाद में, सारा एजुकेशन प्राप्त की। इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दो जगह अपने एजुकेशन को प्राप्त की थी। ए में जाके अमेरिका में की थी। ठीक है, एंड हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स हैं, दोनों पेरेंट्स उनके राइटर थे। ठीक है, एंड अनीस जंग बिगन हर करियर एज ए राइटर इन द इंडिया, भारत में वो भी राइटर के रूप में अपना करियर को स्टार्ट किए थे। ठीक है, एंड सी हैज़ बीन ए एडिटर एंड कॉलमनिस्ट, एडिटर का काम और कॉलम लिखने का काम करते थे फॉर ए मेजर न्यूज़पेपर इंडिया एंड अब्रोड, भारत में भी बाहर में भी न्यूज़पेपर में लिखने का काम करती थी। ठीक है, एंड एक सेकेंड हैज़ बीन रह चुकी है, एक एडिटर रह चुकी है भारत में भी और विदेश में भी। ठीक है, एंड सी हैज़ ए ऑथर्ड, अभी भी जिंदा होगी तभी ना, 1964 नहीं जिंदा कैसे हो सकती। चलिए, और होगी भी, रह कर रहे थे। द ऑथर चलिए, सी हैज़ ऑथर सेवरल बुक, बहुत सारे बुक को लिखी है। द फॉलोइंग इज एक्सर्प्ट फ्रॉम हर यूनाइटेड हर बुक्स, द टाइटल लोस्ट स्प्रिंग, यहाँ से लिया गया है। द स्टोरी ऑफ ऑस्ट्रेलियन चाइल्डहुड से इसको लिया गया है। ठीक है, इस बुक को पूछे कहाँ से लिया गया है, तो स्टोरी ऑफ ऑस्ट्रेलियन चाइल्डहुड से लिया गया है लोस्ट स्प्रिंग को। ठीक है, एंड हियर एनालिसिस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी, कैसे गरीबी में लोग पीसते जा रहे हैं। एंड ट्रेडिशन विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, और उन दोनों बातों पर ध्यान दी है जो कि बच्चे का लाइफ को जो निंदा करता है, उस सब बातों को ध्यान दी है। ठीक है, बच्चे का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उस सब बातों को निंदा करते हुए इसके बारे में थोड़ा सा देखी है स्टोरी में। ठीक है, चलिए इसके बाद डीप वाटर देख लीजिए। विलियम डगलस वाज बोर्न इन द मिनेसोटा, यहाँ पे जन्म हुआ था। मिनेसोटा में मैने प्लेस है। ठीक है, आफ्टर द ग्रेजुएटिंग विद द बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, यहीं से आपका सवाल था। ठीक है, ही स्पेंड 2 ईयर टीचिंग इन द हाई स्कूल ऑफ याकिमा में 2 साल टीचिंग भी किए थे। ठीक है, एंड हाउ एवर ही गोट टायर्ड ऑफ दिस टीचिंग, से वो थक गए एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल करियर, एक कानूनी करियर स्टार्ट करेंगे। एंड ही मेट ए फ्रैंकलिन डी रूजेवेल्ट से मिले एट एल प्लेस है तो वहाँ पर इनसे मिले, एंड ये राष्ट्रपति थे। एंड बिकम एडवाइजर सलाहकार बने, एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट के दोस्त भी बन गए थे। ठीक, डगलस वाज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट के लिए एक नेता के रूप में काम करना स्टार्ट किए। ठीक है, एडवोकेट का काम किए। एंड ही रिटायर इन द 1975 विद द टर्म ऑफ लास्टिंग 66 ईयर, इतना साल काम किया। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग इन द क्या जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। देखिए कह रहा है ही रिटायर इन द 1950 विद द टर्म ऑफ लास्टिंग 36 ईयर तक काम किए थे, इतना साल तक काम किए। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, में सबसे बड़ा इनका मतलब कि एक तरह से बड़ा पीरियड बना जबकि कोर्ट में काम किए। ठीक है, एंड द फॉलोइंग इज एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम द ऑफ मॉन एंड माउंटेन बाय द विलियम डगलस, यहाँ से लिया गया ऑफ मैन एंड माउंटेन। ठीक है ना, तो ये सब पूछेगा आपको। ठीक है, एंड इट रिवील्स हाउ हैज़ ए यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्रोवन इन द स्विमिंग पूल, ये दिखाया है कि कैसे मरने के कगार में स्विमिंग पूल में एक बच्चा हो गया था विलियम डगलस, तो उसके बारे में दिखाया है। ऑटोबायोग्राफी है तो अपने बारे में। एंड इन दिस इसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड क्या देयर आफ्टर
फियर ऑफ वाटर का बात किए हैं। एंड उसके बाद क्या देयर आफ्टर हाउ द फाइनली ओवरकम, तो कैसे उस पर अपना विजय प्राप्त किया उसके बारे में बताएंगे। एंड नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज फॉर द सपोर्ट इज द डिस्कशन सो फियर का डिस्कशन कैसे करने में ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट बना है, तो उसके बारे में थोड़ा सा नोटिस किए हैं। चलिए रेड ट्रैप देख लीजिए, सेल्मा लेकरलोफ रिटन बाय 19, यहाँ पे जीवन और मृत्यु से नहीं पूछेगा, आज स्वेडिश राइटर पूछेगा हु इज द स्वेडिश राइटर, ठीक है ना। तो हुज स्टोरी है बीन ट्रांसलेटेड इन मैनी लैंग्वेज, इनका ट्रांसलेट किया गया था स्टोरी को। ए यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ दिम, एक यूनिवर्सल थीम रन करता था उनके स्टोरी में। वो क्या था I believe that the essential of goodness in the human beings can awaken through the understanding of love and understanding। कह रहा है यहाँ पर, तो मतलब इनके जितने भी पोएम स्टोरी थे राइटर वगैरह, तो सारे में एक यूनिवर्सल थीम झलकता था, दिखता था। वो क्या था? ए बिलीव दैट द एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग्स कैन बी अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड लव। मतलब किसी भी व्यक्ति में क्या कर सकते हैं, प्यार से हम लोग क्या जगा सकते हैं, समझ और प्यार। किसी भी व्यक्ति में हम लोग समझ और प्यार को जगा सकते हैं। बिलीव द एसेंशियल गुडनेस, एक अच्छाई, किसी व्यक्ति में अच्छाई, ह्यूमन बींग्स कैन बी अवेकन, मानव में अच्छाई को हम लोग जगा सकते हैं कैसे? प्यार से और समझ से। यही बात था, ठीक है। दिस स्टोरी सेट, यह स्टोरी कहाँ पे सेट किया गया? एडमिस्ट ऑफ माइंस ऑफ स्वीडन, पूछेगा कि कहाँ पर, तो माइंस ऑफ स्वीडन में इसको सेट किया गया, माइंस के बीचों बीच में। एंड रिच इन द आयरन ओर, जहाँ पर आयरन ओर बहुत सारे थे। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट द कंट्री, जो कि आयरन ओर उस जगह पे ज़्यादा पाया जाता है। हिस्ट्री में से देखा गया कि आयरन ओर वहाँ पर ज़्यादा पाए गए हैं। एंड दिस स्टोरी इज द टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ फेयरली टेल, एक कहानी के रूप में इसको बताया गया है इस स्टोरी को, ठीक है। तो स्वीडन वगैरह, माइंस वगैरह के बारे में थोड़ा सा याद रखिए। चलिए इंडिगो के बारे में देख लीजिए। लुइस फिशर बोर्न इन द, क्या है, फिलाडेल्फिया में किन का जन्म हुआ था पूछ देगा तो क्या करिएगा, तो याद रखिएगा लुइस फिशर का। चलिए ही सर्व एज ए वॉलंटियर इन द ब्रिटिश आर्मी, भी पूछ सकता है। एंड इन द 1982 इतना फीचर मेड ए करियर एज ए जर्नलिस्ट, ठीक है ना। एंड रोट ए न्यूयॉर्क टाइम्स, ठीक है ना, रोट फॉर न्यूयॉर्क टाइम के लिए कुछ लिखे थे। एंड सैटरडे रिव्यू फॉर द यूरोपियन, इसके लिए कुछ लिखे, ठीक है ना। एशियन पब्लिकेशन के लिए कुछ लिखे। एंड ही वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ फैकल्टी एंड प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, ये पूछेगा कि प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेंबर कौन थे, तो याद रखिएगा कौन थे? लुइस फिशर। एंड द फॉलोइंग एक्सर्प्ट फ्रॉम टेकन फ्रॉम द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी से लिया गया है आपको। और इसके बाद क्या है? द बुक हैज़ बीन रिवाइव एज वन ऑफ द बेस्ट बुक इवर रिटन बाय द गांधी, इवर रिटन ऑन द गांधी बाय द टाइम्स ऑफ एजुकेशन से, इनके द्वारा मतलब बहुत अच्छा बुक इसको माना गया जो कि गांधी जी पर लिखा गया है, ठीक है ना। हैज़ बीन लिखा गया है तो इसको बेस्ट माना गया। चलिए इंडिगो के बाद पोएट्स एंड पैंकेट्स देख लीजिए अशोका मित्रन द्वारा, ठीक है। ए तमिल राइटर, तो हु इज तमिल राइटर, तो अशोका मित्रन इज ए तमिल राइटर। चलिए राइटर रिकाउंट्स हिज ईयर्स एट द जेमिनी स्टूडियो में, उनका क्या क्या हुआ तो उसको थोड़ा सा रिकॉल किए एक तरह से, जेमिनी स्टूडियो में कैसे काम किए थे। इन दिस बुक माई ईयर विथ बॉस, ठीक ना, विच टॉक्स अबाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज ऑन द एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन इंडिया, मतलब मूवी का क्या प्रभाव पड़ेगा हर एक लाइफ, मतलब एस्पेक्ट ऑफ लाइफ भारत में, तो उसके बारे में बताए हैं, ठीक है ना। एंड द जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड नियर द चेन्नई, ठीक है, वाज जस्ट सेटअप इन, इतना में इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोडक्शन, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा फिल्म मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जेमिनी स्टूडियो। वन ऑफ द इंडिया इज द अर्ली डेज ऑफ द इंडियन फिल्म मेकिंग, इसको सबसे प्रसिद्ध माना जाता था जेमिनी स्टूडियो को, ठीक है ना। इट्स फाउंडर बाय एस.एस. बासन, ठीक है, यहाँ से सवाल बनेगा। एंड द ड्यूटी ऑफ द अशोका मित्रन इन द जेमिनी स्टूडियो वाज कट टू आउट न्यूज़पेपर, उनका काम क्या था? काम यही था कि न्यूज़पेपर को काटना और उसको क्लिपिंग करके एक वाइड वेराइटी ऑफ सब्जेक्ट में स्टोर करना। इनका अशोका मित्रन का यही काम था, उसको फाइल में लगाना, पेपर को काट कर, ठीक। मैनी ऑफ दिस हैड टू बी रिटन आउट बाय हैंड्स, बहुत सारे को हाथ से भी लिख कर फाइल में लगाते थे, ठीक है। एंड ऑल्दो ही परफॉर्म ए इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, ही वाज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो। एक और बात बोल रहा है कि मैनी ऑफ दिस हो गया। ऑल्दो ही परफॉर्म एन इनसिग्निफिकेंट फंक्शन, मतलब ऐसा काम करता है जिसका कोई महत्व न हो, ठीक है ना। ही वाज द मोस्ट वेल इन्फॉर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो, में सबसे ज़्यादा नॉलेज इन्हीं को था, ठीक है ना। एंड द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्ट है फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विथ बॉस, माई ईयर्स विथ बॉस से लिया हुआ है आपका कौन? पोएट्स एंड पैनकेक्स। इसको एक बार और खुद से पढ़िएगा तो और क्लियर होगा। चलिए इंटरव्यू देख लीजिए। क्रिस्थोफर सिल्वेस्टर, ऊपर क्या लिखा है? फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंजियन बुक ऑफ द इंटरव्यू एडिटेड बाय क्रिस्थोफर, इनके द्वारा यहाँ से लिया गया है। चलिए क्रिस्थोफर सिल्वेस्टर वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, क्या है, पेटर हाउस, ठीक है ना, कैम्ब्रिज के स्टूडेंट है, याद रखिएगा। एंड ही वाज ए रिपोर्टर फॉर द प्राइवेट आई फॉर 10 ईयर, 10 साल के लिए रिपोर्टर का काम किए थे। कहाँ पे? प्राइवेट आई नाम है यहाँ पर, 10 ईयर। एंड हैज़ रिटेन द फीचर ऑफ मैनी
वेनिटी फेयर के लिए कुछ फीचर्स वगैरह लिखे हैं। एंड फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट टेकन फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू द पेंजियन बुक ऑफ द इंटरव्यू। यही बनेगा कहाँ से लिया गया है, इन द एंथोलॉजी फ्रॉम 18 टू इतना, एंथोलॉजी मैंने कहा वहाँ से लेकर कंटिन्यू 1800 इतना से लेकर आज तक का सब बताया गया है इंटरव्यू में कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए गोइंग प्लेसेस लास्ट चैप्टर आपका है। ए आर बाटन इज द मॉडर्न राइटर हु लिव इन जूरिक। जूरिक में कौन रहते थे? ए आर बाटन रहते थे। एंड राइट्स इन इंग्लिश में लिखते थे। एंड हु सॉरी एक सेकेंड, जूरिक में रहते हैं, प्रेजेंट में मॉडर्न राइटर है। एंड दिस स्टोरी इज गोइंग प्लेस बाटन एक्सप्लोर द थीम ऑफ एडोलेसेंस फैंटासाइजिंग एंड हीरो वर्शिप। पूछ देगा व्हाट इज द थीम ऑफ गोइंग प्लेसेस, तो क्या करिएगा, पढ़िएगा तब ना। चलिए माई मदर एट 66 कमला दास, याद रखिएगा, वाज बोर्न इन मालाबार केरला। ठीक है, सी इज रिकॉग्नाइज एज वन ऑफ द इंडिया फॉरमोस्ट पोएट, सबसे प्रसिद्ध एक माना गया पोएट इनको। एंड हर वर्क आर द नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, एकदम सच्चाई के लिए जाना जाता है इनका काम। वर्सटाइल, बहुत सारे मतलब अलग अलग क्षेत्र में लिखती है। एंड इंडिजीनियस फ्लेवर ऑफ सॉइल, मिट्टी का स्वाद मिलता है उनके, मतलब स्वदेशी मिट्टी का स्वाद मिलता है उनके पोएम में एंड उनके राइटिंग में। एंड कमला दास हैज पब्लिश मैनी नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरी इन इंग्लिश एंड मलयालम। पूछेगा कि इंग्लिश और मलयालम में कौन लिखती थी, तो कमला दास लिखती थी, बहुत सारे नोवेल लिखी थी, शॉर्ट राइटर लिखी थी। एंड अंडरस्टैंड द एंड नेम ऑफ द माधवी कुट्टी, इनका नेम था माधवी कुट्टी, पेन नेम। इन एडिशन टू, नोट्स में सब मिलेगा, इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ द पोएट्री, 5 लिखे थे बुक। एंड सी इज अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कॉम्प्लेक्स सब टाइटल्स ऑफ द ह्यूमन रिलेशनशिप। सब टाइटल्स बारीकियाँ, मानव की बारीकियाँ को लिखे हैं। रिलेशनशिप विद लैरिकल आइटम, मुहावरा के मानव की बारीकियाँ लाइफ से कैसे रिलेट करता है, तो उसको रिलेशनशिप, अपनी माँ का रिलेशन दिखाए ना कैसे करके पोएम में, उसको रिलेशनशिप को, ठीक है ना। एंड माई मदर 66 एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल है कि कैसे मानव बारीकियाँ लाइफ में क्या हम लोग कैसे रिलेशनशिप एक रिलेट करते हैं, तो उसके बारे में दिखाया है। चलिए माँ से कैसे उनका रिलेशन था। एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन सलम रिटन बाय स्टीफन स्पेंडर वाज एन इंग्लिश पोएट एंड इसिस्ट, ठीक है, इसे लिखते थे। एंड यूनिवर्सिटी लेफ्ट कॉलेज, ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज को छोड़ दिए थे ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री एंड वेंट टू द बर्लिन इन द 1930 में बर्लिन चले गए थे, ठीक है ना, कॉलेज का डिग्री नहीं ली थे, छोड़कर बर्लिन चले गए। स्पेंडर टूक ए कीन इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ टू बी सोशलिस्ट एंड पैसिफिस्ट। शांतिवाद और समाजवाद के लिए अपने आप को घोषित कर दिए थे, पढ़ाई को छोड़ दिए थे, ठीक है ना। कहाँ चले गए थे? पॉलिटिक्स में इनका इंटरेस्ट देखने को मिला। एंड बुक्स वाज स्टीफन स्पेंडर इंक्लूड द पोएम ऑफ डेडिकेशन, ठीक है ना, एंड एज ऑफ द बीइंग, ठीक है ना, क्रिएटिव एलिमेंट, इसमें नाम है किताब है। एंड द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न एंड ऑटोबायोग्राफी, इनका सब बुक का नाम है। एंड वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड, ये सब इनका बुक का नाम है। एंड एलिमेंटल टू क्लासरूम इन सलम, ठीक है, सब पोएम का नाम है, मतलब कि ठीक है ना, पोएम बुक, द बुक ऑफ द बुक है, पोएम है। चलिए ही हैज कंसंट्रेटेड ऑन द थीम ऑफ द सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी पे ज़्यादातर ये लिखते थे, कंसंट्रेटेड, ध्यान केंद्रित करते थे। आपका ये भी आपका मॉडल सीट में फाइनल एग्जाम में दिया हुआ है। कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरुदा, ठीक है, इज द नेम ऑफ द नफ्थलीन रिकार्डो रेइस पसाल्टो, इनका पेब्लो नेरुदा शॉर्ट नेम है, बड़ा इनका बहुत बड़ा नाम है। हु वाज द बोर्न इन द टाउन ऑफ द पेरेल इन चिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। नेरुदा पोएम आर द फुल ऑफ क्या है, इजिली अंडरस्टेबल एंड इमेज विच, काफ़ी समझ में आसानी से आ जाता है, अंडरस्टेबल इमेज विच मेक देम नो लेस ब्यूटीफुल, उतना मतलब अच्छे से इमेज ढंग से क्रिएट करते हैं जो कि उसको मतलब कम सुंदर नहीं बनाता है। कहने का मतलब उसको कम सुंदर नहीं बनाता, जैसे कि इमेज के रूप में उसको दिखाते हैं, जैसे कि ठीक अलग अलग चित्रण का मतलब इमेज आपका माइंड में बनेगा इस टाइप से। एंड हु नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, इतना नोबेल प्राइज भी मिला था 1971 में, ऐसा तो नहीं पूछेगा। एंड इन दिस पोएम द नेरुदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के बारे में किसमें बात किया गया है, तो याद रखना होगा। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, इसको हम आज एग्जाम में भी डाले थे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आया था लिखने को थोड़ा सा, ठीक है ना। एमॉन्ग द ह्यूमन बींग्स में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसे बनेगा, तो उसके बारे में हो गया। और साथ ही साथ आपका, ठीक है, साथ ही साथ आपका थिंग ऑफ ब्यूटी को भी देख लेते हैं जल्दी से। चलिए थिंग ऑफ ब्यूटी से भी आपका सवाल बना है एग्जाम में, आपका भी दे सकता है, वहाँ पर भी यहाँ से सवाल बनेगा। ये ब्रिटिश रोमांटिक पोएट कौन थे? जॉन कीट्स। ऑल्दो ही ट्रेनेड टू बी ए सर्जन, उनको सर्जन के लिए ट्रेनिंग किया गया था, लेकिन फिर भी कीट्स डिसाइडेड टू डिवोट हिमसेल्फ होली पोएट्री, बोले कि नहीं मैं पोएट्री लिखूंगा, एंड अपने आप को डिसाइड कर दिया पोएट्री के लिए। एंड कीट्स सेक्रेट क्या है, हिज पावर टू स्वे एंड डिलाइट्स द रीडर्स, रीडर को क्या करते हैं, स्वाद देते हैं, डिलाइट खुश कर देते हैं, ठीक है। एंड लाइफ प्राइमरली इन हिज द गिफ्ट फॉर द परसीविंग द वर्ल्ड एंड लिविंग हिज मूड्स एंड एस्पायरेशन इन द टर्म ऑफ लैंग्वेज, मैंने भाषा के रूप में सारे को दर्शा देते हैं कि किताब को खुशी दिला देंगे, माइंड में आपको झलक दिखाएंगे, जैसे कि थिंग ऑफ ब्यूटी दिखाया है तो उसी टाइप पे लिखते थे। एंड ऑब्जेक्टिव बनेगा, ठीक है, लैंग्वेज के रूप में आपको खुशी दिलाते हैं। एंड द फॉलोइंग इन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज द बुक इंडिमियोन, कहाँ से लिखा गया था, तो इंडिमियोन से लिया गया, ठीक है ना। फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम हिज पोएम, वहाँ से टुकड़ा लिया गया है। एंड द पोएटिक रोमांसेस
इंडिमियन ए पोएटिक रोमांस पूरा इसका नाम है, यहीं से लिया गया है। आपको क्या नाम है, थिंक ऑफ ब्यूटी। ठीक है, द पोएम इज बेस्ड ऑन द ग्रीक लेजेंड, एक ग्रीक लेजेंड पुरानी कथाओं पर बेस्ड है। इन विच इंडिमियन ए ब्यूटीफुल यंग शेफर्ड है, बहुत ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनेगा। ठीक है, इंडिमियन नाम का एक यंग शेफर्ड है एंड पोएट चरवाहा है, पोएट है, दोनों है वही। ठीक है, हु लिव ऑन माउंट लेटमस, बोले कौन माउंट लेटमस पे रहता था, तो इंडिमियन रहता था। इंडिमियन कौन था, इंडिमियन एक शेफर्ड और पोएट था। ठीक है, एंड हैड विजन ऑफ सेंथिया, उसका सेंथिया का विजन आता है, दृश्य नजर आता है, माइंड में सपना आता है। सेंथिया कौन थी, द मून गॉडेस, ये भी आपका सवाल बना है, मून गॉडेस सेंथिया थी। ठीक है ना, एंड इंचांटेड यूथ, यानी कि एकदम पूरा मोहित हुआ, मंत्र मुग्ध हुआ यूथ रिजोल्व टू सीक हर, उसको खोजने निकल देता है। आउट टू सोवेडेड इनटू द थ्रू ऑफ द फॉरेस्ट एंड द डाउन अंडर द सी, फॉरेस्ट के अंदर, जंगल के अंदर और समुद्र के अंदर जाकर ढूंढने लगता है किसको, मून गॉडेस सिंथिया को। ठीक है ना, चलिए रोड साइड स्टैंड, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हाईली क्लेम्ड अमेरिकन पोएट थे, 20वीं सेंचुरी के थे ना, हाईली एक्लेमेड मतलब उनको प्रशंसा किया गया काफ़ी, 20वीं सेंचुरी के हैं। एंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट रोट अबाउट द कैरेक्टर्स, पीपुल्स एंड लैंडस्केप के बारे में लिखते हैं। एंड हिज द पोएम इज कंसर्न विद द ह्यूमन स्ट्रेटजी, जो हम लोग का दुख दर्द है, फियर्स के बारे में लिखते हैं। ठीक है ना, एंड हिज रिएक्शन टू द कम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ एंड अल्टीमेट क्या है, एक्सेप्टेड ऑफ द बर्डन्स, लाइफ में हम लोग को क्या क्या मतलब परेशानी है, कम्प्लेक्सिटी है, वो सबको कैसे हम लोग लास्ट में बर्डन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उसके बारे में। ठीक है ना, एंड स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन द सोनी इनेमी, ये बुक है इनका, स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए सोनी इवनिंग, इलैंड से बिराचेज मेन से, ऐसा नाम कुछ दिखा रहा है। मेंडिंग वाल ए फ्यू वेल नोन पोएम, जो पोएम का नाम हो तो बोले समझ नहीं आ रहा था, ये पोएम का सब कुछ नाम है, याद रखिएगा, नाम नहीं याद रखिएगा, छोड़िए सब। द पोएम रोड साइड स्टैंड फ्रॉस्ट प्रेजेंट द लाइफ ऑफ द पुअर डेप्राइव पीपुल के बारे में लिखा है, विथ पिटीलेस क्लैरिटी के साथ बताया है, बिना उन लोग पर दया किए हुए बताया है सब कुछ, विद द डीपेस्ट सिंपैथी एंड ह्यूमैनिटी को दिखाते हो। चलिए लास्ट देख लेते हैं, एंड जेनिफर टाइगर क्या है, एंड्रीना रिक रिटन बाय, ठीक है, हाँ एंड्रीना रिक। चलिए, वाज बोर्न इन द बेली क्या है, बेल्टीमोर, ठीक है ना, मैरीलैंड यूएसए में जन्म हुआ था। सी वाज ए वाइडली नोन फॉर द इन्वॉल्वमेंट इन द कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट, ठीक है ना, कंटेम्प्रेरी वुमेंस मूवमेंट का जो वुमेंस का मूवमेंट है, तो उनको ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट देखने को मिला है एज ए पोएट एंड थ्योरिस्ट, इसमें लिखते हैं। एंड सी पब्लिश द 19 वॉलेंट्री वॉल्यूम ऑफ द पोएट्री एंड द 3 कलेक्शन ऑफ इसे सब लिखे एंड अदर राइटिंग एंड स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस टू रेसिज्म एंड मिलिट्रिज्म इक्वज थ्रू द वर्क, अपने काम से क्या इक्वज मतलब साउंड गुंजवाए हैं, ठीक है ना, जातिवाद पर और क्या है मिलिट्रिज्म पे, जो प्रशासन किसी पे चलाता है उसके ऊपर, ठीक है ना। एंड द पोएम अर्न जेनिफर टाइगर एड्रेसेस द कंस्ट्रेंट्स मैंने बाधाएं ऑफ मैरिड लाइफ ऑफ ए वुमेन एक्सपीरियंस, शादीशुदा महिला क्या क्या एक्सपीरियंस करती है, तो उस सब बाधाएं के बारे में ये सब दिखाया गया। तो बहुत अच्छा, इसको मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, एक बार आप खुद से पढ़िएगा, और हमसे जितना हो तो मैं समझाने का बहुत अच्छे से कोशिश किया हूँ, मात्र आपका 17-18 मिनट में सब कुछ को अच्छे से बता दिया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट। एक लड़का बोल रहा था भैया थोड़ा सा सब्जेक्टिव और फ्यूचर सब देखते हैं, उसका भी मिलेगा तो टाइम, तो जस्ट उसका डाल देंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स को रिवीजन करिए, और आपका जो टेस्ट दिया है तो उसको देख सकते हैं, टाइम हो तो देख लीजिए, नहीं तो नोट्स के पढ़ के जाइए, नहीं तो सब्जेक्टिव बुक वाइज दिया हुआ है, एक बार प्लेलिस्ट चेक करिए, फर्स्ट ही प्लेलिस्ट में लास्ट में सब वीडियो मिल जाएगा, या टेलीग्राम पर भी सेंड कर दिए। कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, अबाउट सेक्शन में आपका मिल जाएगा हमारा नंबर वगैरह सब कुछ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।